कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है युद्ध। फिर सारे के सारे योद्धाओं ने मिलकर, जिनमें कर्ण भी शामिल था, अकेले अभिमन्यु पर वार किए। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। दुर्योधन का ऋणी था कर्ण, तो इसलिए बेचारे ने सब सारे के सारे पाप में उसका साथ दिया। तो दोस्त, जब तक आप ऋणी नहीं बनते ना, तब तक आपको कोई जबरदस्ती ऋणी बना नहीं सकता है। कहीं ना कहीं समस्या है भाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के एक बड़े ही मुख्य पात्र कर्ण की बात करने वाले हैं, जिन्हें कुछ लोग अंगराज कर्ण भी कहते हैं, कुछ दुर्योधन का मित्र कर्ण कहेंगे, तो कुछ कौन्तेय कर्ण कहेंगे। कुछ लोग अगर नहीं जानते हो तो कर्ण जो थे वो कुंती के पुत्र थे, सबसे पहले पुत्र। अब वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हो तो महाभारत देखिए उसके लिए। पर आज हम बात करने वाले हैं कर्ण की महानता के बारे में। कुछ लोग आज भी जब भी महाभारत के सबसे स्पेशल पात्र की बात आती है तो उसमें कर्ण का नाम लिखते हैं कि वही सबसे महान आदमी था। तो हम आज उनकी महानता की चर्चा करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने मतलब जो हमें कहानियाँ सुनाई है और जो हमने महाभारत देखी है, उसी जानकारी के आधार पर कि कर्ण वास्तव में महान थे या फिर मामला कुछ और ही था। तो दोस्तों, महाभारत में कर्ण की एंट्री होती है जब पांचों पांडव और जो कौरव शिक्षा लेकर आते हैं, तो उनका शक्ति प्रदर्शन चलता है कि भैया किसने कितना अच्छा सीखा है। तो वहाँ पर कर्ण की एंट्री होती है। तो कर्ण बोलता है कि भैया मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मुझसे अर्जुन युद्ध करेगा, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध करना चाहता है अपने आप को। तो भैया मना कर देते हैं। वहाँ पर जो कौरव के गुरु थे वो मना कर देते हैं भाई कि यहाँ अभी जो है वो केवल राजकुल के लोगों का चल रहा है, जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, इसमें कर्ण एंट्री नहीं ले सकता है। तो वहाँ पर दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। और पूरी महाभारत में यही कहानी होती है कि दुर्योधन ने मेरे बुरे समय में साथ दिया, तो मैं अब हर बुरे समय में, या फिर यूं कह लीजिए कि हर बुराई में मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। छोटा सा सवाल हम यहाँ भी उठाएंगे कि आखिर हमेशा देने वाला कर्ण, जिसे दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, वो कैसे दुर्योधन से एक राज्य लेने के लिए राजी हो गया। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। फिर आती है महाभारत की वो सभा जो सबसे शर्मनाक सभा थी, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करी गई। तो उसमें भी जो हमारे कर्ण जो थे, उन्होंने पता है क्या कहा कि जो 5 पतियों की पत्नी होती है वेश्या होती है, तो आखिर उसने कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहा। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। तो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। हम सभी बात करते हैं और दुहाई देते हैं कि कर्ण जो था वो तो भाई मित्रता का पक्का था और वो मित्रता के लिए सब कुछ कर रहा था। तो ये कौन सा किताब में लिखा है कि मित्रता के लिए किसी की कुलवधू को वेश्या कहा जाए। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। फिर आगे बढ़ते हैं। जब युद्ध की बात आती है, समझौते की बात आती है, तो कर्ण का धर्म ये था कि वो दुर्योधन को समझाता कि भाई देख, पांडवों का भी इस राज्य पर पूरा हक है, पर उन्हें पूरा राज्य मत दे, कम से कम 5 गांव तो दे। उस बात पर तो कर्ण को दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहिए था। उस बात पर तो दुर्योधन को समझाना चाहिए था कर्ण को। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। कर्ण को चाहिए था कि वो दुर्योधन को समझाता कि युद्ध बहुत गलत है, बहुत सारे लोगों की इसमें जान जाने वाली है, किसी के भी हित में युद्ध नहीं है। श्री कृष्ण केवल 5 गांव मांग रहे हैं, तुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए और भाई इनको 5 गांव तो दे ही दे कम से कम। पर नहीं, बिल्कुल नहीं समझाया कर्ण ने। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। जब द्यूत जो होते हैं ना, वो जाने के पासे वासे फेंकते हैं, खेलते हैं, तो वो उस पासे वाले खेल में भी जब पांडवों के साथ कपट हुआ, शकुनी ने कपट किया, तब भी वहाँ पर कर्ण ने दुर्योधन को ये नहीं समझाया कि ये गलत है, पाप है, अन्याय है, ये करना गलत है। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। कर्ण ने कभी अपने मित्र को ये भी नहीं समझाया कि जिस योद्धा ने, मतलब अर्जुन ने, अकेले ही विराट युद्ध में सारी की सारी कौरव सेना को अकेले ही हरा दिया था, उसके साथ अब तो भीम, नकुल, सहदेव और पूरी उसकी सेना है, और साथ में भगवान श्री कृष्ण भी है, तो उस सेना को कैसे हराएंगे दोस्त। कर्ण ने दुर्योधन को कभी ये भी नहीं समझाया कि ये जो पांडव है ये कोई पराये लोग नहीं है, ये तेरे भाई हैं दोस्त, अरे इनका साथ दे, इनके साथ रहे और पूरी दुनिया पे राज कर। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है युद्ध। जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो युद्ध में द्रोणाचार्य जी जो थे उन्होंने चक्रव्यूह की रचना करी। अब चक्रव्यूह पूरी सेना में केवल 2 लोगों को भेजना आता है, एक तो कृष्ण और दूसरे अर्जुन। तो दोनों ही लोग युद्ध से थोड़ा दूर चले गए, वो भी उनकी चाल थी वैसे उन्हें दूर ले जाने की। तो अभिमन्यु को आता था बस घुसना अंदर चक्रव्यूह के, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। तो अभिमन्यु अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जो नियम कानून थे
उन सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए। मतलब नियम कानून था कि भाई एक योद्धा से केवल दूसरा एक योद्धा ही लड़ेगा, तो वहाँ भी कौरव सेना पूरे नियमों को तोड़कर, वैसे एक बार तो लगभग अभिमन्यु ने सारे के सारे योद्धाओं को पराजित कर दिया था। फिर सारे के सारे योद्धाओं ने मिलकर, जिनमें कर्ण भी शामिल था, अकेले अभिमन्यु पर वार किए। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। अकेला अभिमन्यु कब तक लड़ता, वीर गति को प्राप्त हुआ, पर मेरी नज़र में अभिमन्यु जैसा वीर शायद दूसरा नहीं। और कर्ण की तो बात ही छोड़ दो, कर्ण मेरे हिसाब से अभिमन्यु की पाँव की धूल के बराबर भी नहीं था। जो वीरता उस छोटे से बालक ने दिखाई, वो वीरता सच में देखने लायक थी। कभी मौका मिले तो महाभारत का वो पार्ट जरूर देखिएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि महाभारत के उस वाले एपिसोड का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर देंगे, ताकि आप देख सकें कितना विभत्स दृश्य था। सारे के सारे योद्धाओं ने मिलकर, कोई इधर से वार कर रहा है, कोई पीछे से वार कर रहा है, कोई आगे से वार कर रहा है, सारे के सारे योद्धाओं ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मार डाला। ऐसे कर्ण पर आपको गर्व होता है। कैसी बात कर रहे हो, कर्ण तो महान था। कहीं ना कहीं समस्या है भाई। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई दुर्योधन का ऋणी था कर्ण, तो इसलिए बेचारे ने सब सारे के सारे पाप में उसका साथ दिया। तो दोस्त, जब तक आप ऋणी नहीं बनते ना, तब तक आपको कोई जबरदस्ती ऋणी बना नहीं सकता है। जब कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं, तो उस दिन दुर्योधन उनको उनके महल में लेकर जाने के लिए कहता है कि भाई मैं उनको अपने महल में लेके जाता हूँ, वहीं खाना खिलाऊंगा और वहीं सुलाऊंगा बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक। तो कृष्ण ने मना कर दिया कि भाई अगर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, कैसे उतारूंगा इस ऋण को, तो नहीं। और वैसे भी भोजन केवल दो ही लोगों के घर पे किया जाता है, एक मित्र के घर पर और दूसरा जिसके घर पर हम अतिथि होते हैं। तो दोस्त, कहना इतना ही चाहता हूँ कि हमें पता होता है ना कि कुछ ऋण हम नहीं चुका पाएंगे, तो ऋणी बनना नहीं चाहिए। बातें काफ़ी सीधी सीधी है, समझना चाहो तो समझ सकते हो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वापस से कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहते हो कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, डाल दीजिए कमेंट। तो मिलते हैं आपसे अगले वाले एक बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।